हेलो दोस्तों, मैं पूजा सक्सेना फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स नोट्स के साथ में। आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स के बारे में, या कहें मैट्रिक्स की सीरीज़ के क्वेश्चंस को आज हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आज की वीडियो में हम 4 क्वेश्चन को कवर करेंगे। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, क्वेश्चंस का कलेक्शन पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिल सकें। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, फिर से याद दिला दूं कि यहाँ हमारा मेन टारगेट आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन प्रोवाइड करना है। बीच बीच में हम आपको कॉन्सेप्ट भी बताते जा रहे हैं किसी किसी टॉपिक के, और उससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस को भी हम कभी कभी डिस्कस कर लेते हैं। उनमें से आज हम उसी में से एक टॉपिक मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, या कहें हम आज 4 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए दे रखा है स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर। अब हमें ए प्लस आई क्यूब के होल क्यूब की वैल्यू, ए प्लस आई के होल क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए प्लस आई क्यूब का होल क्यूब में हम ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ए क्यूब प्लस आई क्यूब प्लस 3a डॉट आई इंटू में a प्लस आई। तो ये हो जाएगा हमारा ए क्यू को हम ब्रेक कर सकते हैं ए स्क्वायर डॉट ए में। आई क्यू यूनिट मैट्रिक्स है, ये यूनिट मैट्रिक्स ही आएगा। ये हो जाएगा 3a, ये हो जाएगा a प्लस का आई। ए स्क्वायर की वैल्यू a गिवन है, तो ये हो जाएगी a डॉट ए प्लस के आई प्लस के 3a डॉट ए, और ये हो जाएगा प्लस का 3a डॉट में आई। इसको हम कह देंगे ए स्क्वायर प्लस आई प्लस 3a स्क्वायर, ये हो जाएगा 3a। ए स्क्वायर की जगह हम a पुट करेंगे क्योंकि हमें गिवन है a प्लस आई प्लस 3a प्लस 3a। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 7a प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ए की वैल्यू दे रखी है दिस, और बी की वैल्यू दे रखी है एडजॉइंट ऑफ ए। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी, और सी की वैल्यू दे रखी है 5a। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लें एडजॉइंट ऑफ बी की। एडजॉइंट ऑफ बी का मतलब हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, इसके बारे में भी नहीं, हमें इसके डिटर्मिनेंट के बारे में बात करनी है। तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी का डिटर्मिनेंट, यानी एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हमने आइडेंटिटीज़ में बताया था कि इसका हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का स्क्वायर। अच्छा, इस समय मुझे डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं पता है, साइड वाइज मैं ए का डिटर्मिनेंट निकाल लूँगी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एन की वैल्यू क्या है, क्योंकि ये 3/3 की मैट्रिक्स है, तो ये हो जाएगा 3-1 का स्क्वायर, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कह सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 4। अब साइड वाइज ज़रा हम ऐसा कर लें, या यहाँ ऐसा करते हैं, छोटे से उस ब्लॉक में डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे तो 1 लिखिए, इस कॉलम को हाइड करिए, इस रो को हाइड करिए, तो ये आ जाएगा हमारा 0 प्लस का 3। फिर -1 है, ये हो जाएगा +1, इसे हाइड कर दिया, इसे हाइड कर दिया, तो 0 प्लस का 6 हो जाएगा। फिर हो जाएगा प्लस का 1, इसे हाइड किया, इसे हाइड किया, 0 माइनस का 4। तो ये आ गया मेरा 3 + 6 - 4, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई मेरे पास में 5। तो इसे हम आगे कंटिन्यू कर दें, ये आ जाएगी मेरी 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 यानी 625। अब हम बात करते हैं ऊपर की तो वैल्यू, या कहें न्यूमरेटर की वैल्यू तो हमने निकाल ली है, डिनोमिनेटर के बारे में बात कर लेते हैं। c = 5a दे रखा है।
डिटर्मिनेंट ऑफ सी निकालेंगे तो 5a का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। अब 5 का मल्टीप्लाई जब हम ए मैट्रिक्स में करेंगे तो हर एलिमेंट में होगा, हर एलिमेंट में होगा। हमने क्या किया पहले, लेकिन हमें बात करनी है डिटर्मिनेंट के बारे में। हमने पहली रो में से 5 ले लिया, दूसरी रो में से 5 कॉमन ले लिया, तीसरी रो में से 5 कॉमन ले लिया, तो बाहर आएगा 5 की पावर 3 और ये हो जाएगा नॉर्मल ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास है ही, क्या है ए का डिटर्मिनेंट? ए का डिटर्मिनेंट आया 5, तो ये हो गया 5 की पावर 4 यानी 625। अब हम बड़ी इजीली कैलकुलेट कर लेंगे एडजॉइंट ऑफ बी का डिटर्मिनेंट अपॉन सी का डिटर्मिनेंट, ये हो जाएगा 625 डिवाइडेड बाय 625 यानी 1। अगले क्वेश्चंस के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इफ़ A इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यदि A एक मैट्रिक्स है थर्ड ऑर्डर की और B की वैल्यू दे रखी है डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू A इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू -5 है, तब हमें डिटर्मिनेंट ऑफ B निकालना है। सबसे पहले हम B के बारे में डिस्कस कर लें। B क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू A इनवर्स, ऐसा हम नहीं कह रहे, गिवन है। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए इनवर्स की वैल्यू मैंने लिख ली एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए से मॉड ऑफ ए कैंसिल हो गया, केवल वैल्यू हो गई एडजॉइंट ऑफ ए। मुझे क्या करना है? मुझे निकालनी है डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू, तो ये हो जाएगी मेरी एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी दे रखी है -5 की पावर 3-1, तो ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर। इसको हम कह देंगे कि -5 का स्क्वायर का मतलब 25। ठीक है दोस्तों, यदि हम इसे सॉल्व करेंगे किसी और मेथड से तो एडजॉइंट ऑफ ए, जब हमारे पास मैट्रिक्स ही नहीं है तो हम एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे? तो ये फॉर्मूला लगाना या ये फॉर्मूला याद होना हमारी ज़रूरत है, तो हमें ये याद होना चाहिए। मैंने जो वीडियो बनाई है, आई थिंक वीडियो नंबर 4 है या 5 है, उसमें मैंने आपको आइडेंटिटीज़ बताई हैं जो कि मैट्रिक्स में हमें टाइम टू टाइम ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ जाती है। मैं आपको बता दूं ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट चेक करते हैं मैट्रिक्स का, फिर चेक करते हैं Ax इज इक्वल्स टू बी की फॉर्म में यदि मैट्रिक्स है यानी नॉन होमोजीनियस मैट्रिक्स है, तब हम एडजॉइंट ऑफ बी डॉट ए चेक करते हैं। तो बड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, इतना टाइम हमारे पास एग्ज़ाम में नहीं होता है। या हमारे पास ऑप्शंस क्या होते हैं? 1 सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन है, देयर इज़ नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इस टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया। जब इन दोनों मैट्रिक्स को हमने ऐड कर लिया तो हमारा क्या हो गया, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो ये हो जाएगा मेरा 3x1, इन दोनों को ऐड किया, प्लस 5x2, इन दोनों को ऐड किया 2x3, और ये हो जाएगा हमारा 6। इसको डाल लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, इसको एज इट इज़ लिख लिया थर्ड इक्वेशन को, तो 5x2 प्लस के 2x3 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से हमने देखा इसे, ये दोनों इक्वेशन क्या है, ओवरऑल सेम है, तो क्या हमें कोई सॉल्यूशन मिल रहा है? ज़रा इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 0 और यहाँ मिला 5, यानी हम इजीली कोई भी सॉल्यूशन, इजीली क्या हम सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो हम कहेंगे देयर इज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। पता चला इस क्वेश्चन के लिए यदि हमने चेक किया कि भाई डिटर्मिनेंट ए तक तो सही बात है, हम इजीली निकाल लेंगे, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी चेक किया तो बहुत बुरी तरह फंसेंगे और पता चला हमारे 5 से 6 मिनट चले जाएंगे। तो इसीलिए डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करिए या कहीं ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए, कोई भी 2 इक्वेशन उठाइए, देखिए हमारे पास यदि सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो बहुत ज़्यादा डिटेल में ना फंस के उसके आंसर पर टिक करिए देयर इज़ नो सॉल्यूशन, क्योंकि हमें इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए टाइम पे ध्यान
देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलेंगे आपसे इसी तरीके के क्वेश्चंस के कलेक्शन के साथ में। यदि आपको मेरी वीडियोस का कलेक्शन पसंद आ रहा है या कहीं मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, क्वेश्चंस का कलेक्शन पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए और साथ साथ वीडियोस को लाइक करिए, ताकि हमें इंस्पिरेशन मिलती रहे आपके लिए इस टाइप की वीडियोस को बनाने के। चलिए फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे इसी तरीके के वीडियोस के साथ में।